फनी फन उर्दू स्टोरीज में आपका स्वागत है, जहां हम हंसी के पीछे छुपे डर को दिखाते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जहां सपने मर जाते हैं और यादें जिंदा रह जाती हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपने कभी बिना सपना देखे नींद ली है। मुंबई की रात ठंडी और चिपक जाने वाली थी। न्यूज़ चैनल के ऑफिस में रिपोर्टर सना खान अपनी डेस्क पे बैठी थी। कॉफ़ी का मग आधा खाली और आंखों के नीचे नींद की कमी लिखी थी। उसके एडिटर ने फाइल टेबल पे पटका। नेक्स्ट असाइनमेंट हिमाचल, एक पुराने हॉस्टल में चलो। कहा जा रहा है वहां रात को कोई सपना नहीं देखता। पैरानॉर्मल एंगल है, व्यूज मिलेंगे। सना ने थोड़ा हंसकर कहा, सर व्यूज मिलेंगे या मैं हॉस्टल में मिल जाऊंगी? एडिटर ने आंख घुमाई। दोनों। कैमरा और माइक शोल्डर पर डालकर सना निकली। एक ऐसी कहानी के पीछे जिसे वो सिर्फ वायरल बनाना चाहती थी, लेकिन वो खुद वायरल होने वाली थी, हॉस्टल के अंदर। बस हिमाचल के छोटे टाउन कसौली के रास्ते में थी। रेन ड्रॉपलेट्स ग्लास पे पैटर्न्स बना रहे थे, जैसे कोई इनविजिबल हाथ लिख रहा हो, डोंट स्लीप। ड्राइवर, एक बुढ़ा आदमी, बोलता है, मैडम शैडो हॉस्टल जा रहे हो क्या? सना हैरान, आपको कैसे पता? ड्राइवर, कसौली में रात को सिर्फ वहां जाने वाले लोग मिलते हैं और सुबह कोई लौट कर नहीं आता। बस के अंदर 3 पैसेंजर्स और थे, एक स्टूडेंट कपल और एक ओवरवेट फनी लड़का जिसका नाम पिंटू था। पिंटू ने हेडफोन्स उतार कर बोला, दीदी अगर आप रिपोर्टर हो तो प्लीज़ मेरी डॉक्यूमेंट्री में मत डालना। लास्ट टाइम मुझे भूत से प्यार हो गया था। सना ने हंसी दबाते हुए कहा, भूत से प्यार? सीरियसली? हाँ, पर उसका इंस्टा हैंडल मिल गया था, @घोस्ट विद गोल्स। बस में सब हंस पड़े, लेकिन ड्राइवर के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। उसने पीछे मिरर में देखा और हल्की आवाज में बोला, बच्चे, हंसी थोड़ी देर की होती है, नींद पूरी जिंदगी की। बस एक पुराने गेट के सामने रुकी। गेट पर लिखा था, शैडो हॉस्टल, एस्टैब्लिश्ड 1923। लोहे का गेट आधा जंग लगा हुआ और हवा के साथ ईंट की आवाज देता हुआ खुल गया। हॉस्टल एक पुरानी ब्रिटिश स्टाइल बिल्डिंग थी, 3 फ्लोर्स, दरवाजों पे पुराने ताले और अंदर से लाइट बिल्कुल कम। सना ने अपना कैमरा ऑन किया। फनी फन उर्दू स्टोरीज के दोस्तों, आज हम एक ऐसी जगह आए हैं जहां लोग कहते हैं कि सपने मर जाते हैं। देखते हैं सच क्या है और झूठ कितना अंधेरा। पिंटू कैमरे के पीछे छुप गया। मैडम मैं बस लाइट पकड़ रहा हूं, अगर कुछ हिलता है तो मैं भाग रहा हूं। अंदर जाते ही एक ओल्ड केयरटेकर मिलता है, बाबूराम, जिसके हाथ में लैंटर्न और आंखों में अंधेरा था। मैडम जी, आप लोग रात यहां रुकने वाले हो क्या? सना ने कहा, हाँ, डॉक्यूमेंट्री शूट करनी है। केयरटेकर ने थोड़ा रुक कर कहा, ठीक है, पर याद रखना अगर कोई सपना आए तो उठ जाना, वरना सपना उठ जाएगा। सना ने हंसकर बोला, वाह बाबूजी, क्या डायलॉग दिया है, स्क्रिप्ट में डाल लेते हूँ। बाबूराम ने बस मुस्कुराकर कहा, यहाँ स्क्रिप्ट सब लिखते हैं मैडम, बस एंड किसी ने नहीं देखा। सना को रूम नंबर 7 मिला। छोटी सी कमरा, एक पुरानी कुर्सी, एक मिरर और एक बेड। वॉल पे लिखा था, ड्रीम्स आर नॉट फ्री, समवन ऑलवेज पेज। पिंटू ने डोर के अंदर झांका। मैडम ये वॉल लिखने वाला इंग्लिश टीचर होगा या भूत? सना ने कहा, पता नहीं, पर अगर सपना देखकर पैसा देना पड़ता है तो हम सब बैंकरप्ट हैं। उस रात सना ने अपना ट्राइपॉड सेट किया और कैमरा में रिकॉर्ड बटन दबाया। वॉइस लॉग में बोला, डे 1 शैडो हॉस्टल। अभी तक कोई अजीब आवाज नहीं, बस हवा और बाबूराम के स्नोर मिक्स हो रहे हैं। फिर लाइट ब्लिंक की और एक सेकंड के लिए कैमरा में सना के पीछे एक लड़की दिखाई दी, सफेद ड्रेस में, मुंह मिरर की तरफ। सना ने पीछे देखा, कोई नहीं। कैमरा ने रिकॉर्ड कर लिया। रात के 1 बजे रेन और थंडर के बीच सना ने आंखें बंद की। पिंटू नेक्स्ट रूम में फनी पॉडकास्ट सुन रहा था, घोस्ट विद देसी एक्सेंट। सडनली सना का फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन मैसेज, डोंट ट्राई टू स्लीप, ही इज स्टिल हियर। सना ने फोन उठाया, नेटवर्क गया हुआ। फिर मिरर में एक फेंट सा रिफ्लेक्शन, एक आदमी खड़ा था जिसका चेहरा धुंधला और आंखें सीधा उसकी तरफ। वॉइस ओवर में एक हल्की सी हंसी, सना, सपने देखने की हिम्मत रखती हो? मिरर में फॉग लिखी गई, वेलकम बैक।
सना चीख के उठती है, लाइट ऑन करती है, लेकिन कमरा बिल्कुल नॉर्मल है। सुबह बाबूराम ने ब्रेकफास्ट लाते हुए पूछा, मैडम नींद आई? सना, नींद आई थी, सपना नहीं। बाबूराम, तब तो आप लकी हैं या अनलकी, ये कल पता चलेगा। पिंटू ने अपना सैंडविच खाते हुए कहा, मैडम मुझे कल रात सपना आया, मैं सनी लियोनी के साथ मूवी कर रहा था। सना, लकी यू। बाबूराम, नहीं मैडम, अनलकी, क्योंकि जिसे सपना आता है उसका कोई और उठ जाता है। पिंटू फ्रीज हो गया, मतलब कोई और उठ गया? बाबूराम ने बस लैंटर्न ऊपर उठाया। सपने और मौत में फर्क नहीं होता बेटा, बस टाइमिंग का खेल है। कैमरा जूम इन करता है, बैकग्राउंड में एक फेंट फीमेल विस्पर सुनाई देता है, रूम 7, वेक अप। अगर आप नए हैं तो फनी फन उर्दू स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी में एक हंसी छुपी होती है डर के पीछे, और हर डर के पीछे होती है एक सच्चाई जिसे देखने की हिम्मत सब में नहीं होती। सना सुबह अपना फुटेज देख रही थी। लैपटॉप के स्क्रीन पर वीडियो स्लो मोशन में चल रहा था, उस रात के मिरर रिफ्लेक्शन वाला सीन। जूम करने पर एक लड़की का चेहरा दिखाई दिया, पेल स्किन, ब्लैक हेयर, आंखें बिल्कुल खाली। सना ने पॉज किया। ये मैं नहीं हो सकती, उसने खुद से कहा। तभी पिंटू आया, हाथ में मैगी और स्माइल लेकर। गुड मॉर्निंग मैडम भूतनी। सना, पिंटू देखो जरा ये क्लिप। पिंटू ने स्क्रीन देखी, थोड़ा पीछे हटा, फिर बोला, मैडम ये लड़की तो फुल एचडी में भूत लग रही है, मैं बता रहा हूं ये एआई फिल्टर नहीं, ये असली हॉरर है। सना ने सीरियस टोन में कहा, मुझे लगता है इस हॉस्टल में कुछ तो है, बाबूराम कुछ छुपा रहा है। पिंटू, हाँ अपनी सैलरी, पिछले 100 साल से वही यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। कैमरा में एक और ग्लिच आता है, एक फ्रेम में लिखा होता है, डोंट रिकॉर्ड मी। पिंटू चिल्लाता है, मैडम भूत प्राइवेसी चाहता है, जीडीपीआर वायलेशन। सना ने इसको आंख दिखाई, शट अप पिंटू, मैं इस जगह का हर कमरा शूट करूंगी। सना और पिंटू नेक्स्ट फ्लोर पे गए। वहां के दरवाजों पे लिखा था, रूम क्लोज सिंस 1987। पिंटू ने बोला, 1987? मतलब ये कमरा मुझसे भी ज्यादा पुराना है। दरवाजा जोर लगाने से खुल गया। अंदर हवा में पुरानी डायरी की स्मेल और एक टूटा हुआ कॉट। वॉल पे फोटोज लटके हुए थे, स्टूडेंट्स के ग्रुप पिक्चर्स। एक कॉर्नर में लिखा था, बैच ऑफ 87, स्लीप फॉरएवर। सना डायरी उठाती है। डायरी में लिखा होता है, डे 43, आई स्टॉप ड्रीमिंग, नाउ समथिंग एल्स ड्रीम्स इनसाइड मी। पिंटू ने डायरी पढ़कर कहा, मैडम अगर मुझ में कोई और ड्रीम करने लगा ना तो मैं उसे रेंट लूंगा। तभी लाइट फ्लिकर करती है, एक कुर्सी अपने आप हिलने लगती है। कैमरा ऑटोमेटिक रिकॉर्ड स्टार्ट करता है, एक फीमेल विस्पर सुनाई देता है, मुझे याद है सना। सना का हाथ हिल गया, उसने मेरा नाम बोला। पिंटू, मैडम यहाँ सबको आपका नाम पता है, आपने चैनल का इंट्रो 2 बार बोला था। लेकिन वॉइस रिपीट होती है, थोड़ी ज़्यादा लाउड, सना रूम 7 से दूर रहो। सना ने पिंटू का हाथ पकड़ा, चलो यहाँ से। पिंटू, मैं तो पहले से रेडी था। दोनों भागकर कॉरिडोर में आते हैं। दरवाजे के पीछे से एक आदमी का लाफ सुनाई देता है, डीप, हॉलो और अजीब फैमिलियर। शाम को सना ने बाबूराम से पूछा, बाबूजी हॉस्टल में कोई रूम 12 में गया था क्या? बाबूराम ने कुछ सेकंड्स चुप रहकर बोला, वो कमरा अब किसी का नहीं। सना, मुझे फुटेज में कुछ दिखा, एक लड़की, और उसने मेरा नाम लिया। बाबूराम, हो सकता है वो आपको पहचानती हो। सना, क्या मतलब? बाबूराम ने एक पुरानी फोटो निकाली। फोटो में एक छोटी लड़की, सना जैसी ही लगती थी, लेकिन 10 साल छोटी, सेम आंखें। ये हॉस्टल की रेजिडेंट थी, सना अली। 15 साल पहले गायब हो गई। पिंटू शॉक में, मैडम मतलब आपका नाम कोइंसिडेंस नहीं है? बाबूराम, कुछ नाम दोबारा लिखे जाते हैं ताकि यादें दोबारा जी सकें। आप क्या कह रहे हो? मैं उसी की पुनर्जन्म हूं? बाबूराम बस इतना बोला, यहां हर कोई किसी का वर्जन है। रात में सना ने फिर से कैमरा ऑन किया और रूम 7 में मिरर के सामने खड़ी हुई। कैमरा रिकॉर्ड हो रहा था और सना ने कहा, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, जो भी हो मुझे सपना दिखा दो। कुछ सेकंड्स चुप, फिर एक फेंट साउंड, जैसे कोई कहीं से बोल रहा हो,
क्लोज योर आइज। लाइट ऑफ होती है। मिरर में एक छाया दिखाई देती है, लड़की का रिफ्लेक्शन, जिसका चेहरा सना जैसा है लेकिन स्माइल अजीब। उस रिफ्लेक्शन ने बोला, तुम डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती हो, मैं यादें वापस लाऊंगी। सडनली मिरर क्रैक होता है और एक फ़ोटो गिरती है, सेम 1987 बैच की, और उस फोटो के कोने पे लिखा होता है सना ए, रूम 7। सना नीचे गिरती है, सांस तेज, आंखें बंद, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा होता है। मिरर के अंदर से उसका रिफ्लेक्शन हंसा और बोला, वेलकम बैक टू योर ओन स्टोरी। नेक्स्ट मॉर्निंग पिंटू कैमरे के सामने बैठा है। मैं पिंटू बोल रहा हूँ, अगर ये वीडियो मिलती है तो प्लीज़ फ़नी फ़न उर्दू स्टोरीज़ वाले लोग मेरी मम्मी को बोलना, मैं घोस्ट के चक्कर में गया था, मगर दिल से गया था। उसने डोर खोला और देखा सना नॉर्मल खड़ी है, स्माइल कर रही है। गुड मॉर्निंग मैडम। पिंटू ने बोला, मैडम आप ठीक हो ना? सना ने धीरे से कहा, बिल्कुल, बस अब मुझे सब याद आ गया। क्या याद आया? मैं पहले भी यहाँ थी और तुम भी। पिंटू के चेहरे पे कन्फ्यूजन। मैं तो अंधेरी से हूँ। नहीं पिंटू, तुम पिंटू नहीं, तुम रोहित हो, रूम 12 के स्टूडेंट। पिंटू ने हंसते हुए बोला, मैडम मजाक मत करो। सना ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रूम के अंदर एक आवाज़ गूंजती है, वेलकम बैक बैच ऑफ 1987। लाइट्स बंद हो जाती हैं, कैमरा अपने आप रिकॉर्ड पे चला जाता है। पिंटू चीखता है, मैडम मुझे सपना आ रहा है, रोको, मैं सपना नहीं देखना चाहता। और फ्रेम ब्लैक हो जाता है, सिर्फ एक लाइन लिखी दिखती है, वंस यू स्टॉप ड्रीमिंग द हॉस्टल स्टार्ट्स ड्रीमिंग यू। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल फ़नी फ़न उर्दू स्टोरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, यहाँ यादें बोलती हैं, और कभी कभी वो यादें आपका नाम भी लेती हैं। सना ने आँख खोली, अपने आप को एक अलग कमरे में देखा। मिरर में उसका रिफ्लेक्शन कुछ और कर रहा था। वो हंस रहा था जब सना रो रही थी। तुम कहाँ हो? सना ने पूछा। मिरर रिफ्लेक्शन ने कहा, तुमने मुझे रिकॉर्ड कर लिया था, अब मैं तुम्हें प्ले करूंगी। रूम के कोने से एक टेप रिकॉर्डर चालू हुआ। उसमें एक पुरानी वॉइस आई, स्टूडेंट नंबर 47 सना अली, ड्रीम एक्सपेरिमेंट फेल्ड। सना ने डर के साथ देखा, वॉल्स पर लिखा हुआ था स्लीप वॉल्ट। हर वॉल पर एक नाम, हर नाम के नीचे लिखा था ड्रीम डेट पेड और अनपेड। उसका नाम लिखा था सना अली, डेट अनपेड। सना ने चिल्लाते हुए कहा, मैं यहाँ फिर से कैसे आ गई? मैं तो डॉक्यूमेंट्री बनाने आई थी। तभी एक पुरानी यूनिफॉर्म में लड़का आया। उसका चेहरा पिंटू जैसा था, लेकिन आंखें अलग। उसने कहा, मैं रोहित हूँ, रूम 12, तुम्हारा प्रोजेक्ट अधूरा है। प्रोजेक्ट? क्या प्रोजेक्ट? सपने कैप्चर करने का प्रोजेक्ट। तुम्हें याद नहीं, पर हम दोनों इसी हॉस्टल के रिसर्च टीम में थे। सना ने कैमरा उठाया। स्क्रीन पर लिखा था ड्रीम सीक्वेंस रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, सब्जेक्ट सना अली। ग्राउंड फ्लोर पे बाबूराम एक पुरानी फाइल देख रहा था। उसके पास एक गेस्ट आया, प्रोफेसर अरविंद, जो पहले इस हॉस्टल का साइकोलॉजिस्ट था। प्रोफेसर, तुमने उन्हें वापस बुलाया है ना? बाबूराम, बुलाया नहीं, हॉस्टल ने खुद बुला लिया। सपनों का कर्ज अधूरा था। प्रोफेसर, उन्होंने एक्सपेरिमेंट बंद करने को कहा था, तुमने रूम 12 खोल दिया। बाबूराम, कुछ कमरे बंद होने के लिए नहीं, पूरी होने के लिए बनते हैं। सना और रोहित स्टेयर्स से नीचे आते हैं। सना, आप लोग मुझे बचपन से देख रहे थे ना? प्रोफेसर चुप। सना चीखती है, बोलिए। प्रोफेसर, तुम पहले वॉलंटियर थी। तुमने सपने रिकॉर्ड करने के लिए अपनी मेमोरी हॉस्टल में स्टोर कर दी थी, पर सिस्टम क्रैश हुआ और तुम वहां से गायब हो गई। सना, तुम्हें जिंदा कैसे हूं? बाबूराम, हॉस्टल ने तुम्हें लिख दिया एक कहानी के रूप में। रात में सना फिर से रूम 7 में गई। कैमरा रिकॉर्ड पे था। उसने कहा, अगर ये सब मेरे सपने का पार्ट है तो मुझे उठने दो। मिरर में रिफ्लेक्शन हंसा, नहीं सना, अब तुम कोई और सपना देख रही हो, अब तुम हो मैं। रिफ्लेक्शन ने अपना हाथ मिरर से बाहर निकाला। सना ने इंस्टिंक्टिवली उसे पकड़ लिया और 1 सेकंड में पूरा कमरा घूम गया। लाइट्स फ्लैश,
मिरर के अंदर की सना बाहर आ गई और असली सना अंदर चली गई। रिफ्लेक्शन अब असली दुनिया में है। फाइनली मुझे अपनी कहानी लिखने का मौका मिल गया। मिरर के अंदर वाली सना चिल्लाई, तुम मुझे रिप्लेस नहीं कर सकती। रिफ्लेक्शन ने कहा, मैं तो तुम ही हो, बस अपडेटेड वर्जन। तभी हॉल के कोने से आवाज आई, कट, ये एंगल थोड़ा हॉरर ज्यादा हो गया मैडम, थोड़ा कॉमेडी भी डाल लो। कैमरा के पीछे पिंटू खड़ा था, मस्का लगाता हुआ फेस लेकर। मैं मर कर भी कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं, आप तो भूत बन गई पर सब्सक्राइबर काउंट बढ़ गया। सना ने रिफ्लेक्शन वर्जन में मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है पिंटू, चलो एक लास्ट व्लॉग रिकॉर्ड करते हैं। पिंटू, अगर लास्ट व्लॉग है तो इंट्रो मैं दूंगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके सपने आपके नहीं तो चेक कर लो, कहीं हॉस्टल आपके थ्रू अपना ड्रीम तो नहीं देख रहा। सना सॉफ्ट बट ईयरी टोन में, और अगर किसी मिरर में अपना रिफ्लेक्शन ज्यादा मुस्कुराता दिखे तो समझ जाओ उसने अपनी कहानी लिख ली है। लास्ट सीन में सना रिफ्लेक्शन और असली सना मिरर के अंदर दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। रिफ्लेक्शन के चेहरे पे शांति है, मिरर के अंदर वाली सना रो रही है। रिफ्लेक्शन ने कहा, सपने वही होते हैं जिनको हम जीते नहीं, और जीवन वही होता है जो सपना बन जाता है। मिरर क्रैक होता है, रिफ्लेक्शन हवा में घुल जाती है, सिर्फ कैमरा चल रहा है। स्क्रीन पे लिखा आता है, ड्रीम डेट पेड। कैमरा जूम आउट करता है, फनी फन उर्दू स्टोरीज का लोगो ब्लिंक करता है स्क्रीन पर, और पिंटू की वॉइस आती है, दोस्तों, अगर आपने इस कहानी को पूरा देखा तो लाइक जरूर करना, क्योंकि सपने रिपीट होते हैं पर व्यूज जेन्युइन होने चाहिए। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल फनी फन उर्दू स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, यहाँ उन्हें महसूस किया जाता है। हॉस्टल के अंदर रात के 12 बज रहे थे। सना रिफ्लेक्शन वर्जन अब डॉक्यूमेंट्री के नाम पर अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू कर रही थी। कैमरा चल रहा था और उसके पीछे से बाबूराम की आवाज आई, बेटा, रूम नंबर 9 मत खोलना, वो कमरा सिर्फ रात को सांस लेता है। सना रुक गई। दरवाजे के नीचे से ठंडी हवा आने लगी। उसने फ्लैशलाइट ऑन की और देखा डोर के नीचे किसी ने चौक से लिखा था, डोंट वेक देम। सना मुस्कुराई, कैमरा में देखा और कहा, फ्रेंड्स, ये है रूम नंबर 9, जहां लोग सोता नहीं, बस किसी और के सपने में जीते हैं। डोर थोड़ा सा खुला था। उसने धक्का दिया और अंदर डार्कनेस ने उसे निगल लिया। रूम में सिर्फ एक बेड, एक मिरर और एक पुराना वुडन बॉक्स था। सना ने बॉक्स खोला, अंदर पुराने लेटर्स थे, सब एक ही हैंडराइटिंग में लिखे हुए। डियर माँ, आज मुझे फिर वो आवाज आई, कोई कहता है कि मुझे नींद नहीं आनी चाहिए। दूसरा लेटर, माँ, अगर मैं सो गया तो कोई और उठ जाएगा। तीसरा लेटर, माँ, रूम नंबर 9 सपने नहीं देता, वो सपने खा जाता है। सना का हाथ कपकपा गया। मिरर में हल्की सी हलचल हुई। उसने कैमरा उठाया। रिफ्लेक्शन में एक लड़का दिखा जो उसके पीछे खड़ा था, पर असली रूम में कोई नहीं था। वॉइस आई, तुमने मेरा खत खोल दिया। सना ने मुड़कर देखा। रूम में एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, स्कूल यूनिफॉर्म में, चेहरे पर दाग और आंखें बिल्कुल सफेद। बच्चा बोला, मैं सो गया था, अब मैं तुम्हारा सपना देख रहा हूं। सना भागती हुई बाहर निकली, लेकिन कॉरिडोर बदल गया। अब हर डोर पर लिखा था रूम 9। वो किसी लूप में थी। एक डोर खोलती तो वही सीन वापस मिलता। अचानक एक आवाज आई, पिंटू की। अरे मैडम, ये एडिटिंग सॉफ्टवेयर ग्लिच लगता है, मैं रेंडर करके देता हूं। सना चीख कर बोली, पिंटू, ये कोई व्लॉग नहीं, ये जिंदगी का लूप है। पिंटू कैमरा लेकर सामने आया। तो चलो थंबनेल बना लेते हैं, मैं रूम 9 में फंस गई, इमरजेंसी, रियल नॉट क्लिकबैट। सना हंस पड़ती है, लेकिन उसके आसपास सब कुछ ब्लर होने लगता है। पिंटू डिसअपियर। बस उसका माइक फ्लोर पर घूम रहा था और माइक के स्पीकर से आवाज आई, रूम 9 एडिट्स इटसेल्फ। सना वापस रूम में गई। बेड खुद से हिल रहा था, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। कैमरा ने पिक किया, हार्ट बीट जैसा वाइब्रेशन। सना ने शीट उठाई। अंदर एक आदमी था जिसे लग रहा था वो सो रहा है। उसके हाथ में एक टैग था, सब्जेक्ट रोहित। सना ने उसे हिलाया, रोहित उठ जाओ। लेकिन रोहित ने आंख खोलकर कहा, मैं तो कभी गया ही नहीं, तुम सो गई थीं और मैं तुम्हारा सपना बन गया। रूम के मिरर में दोनों का रिफ्लेक्शन एक साथ दिख रहा था, एक रियल, एक ड्रीम।
मिरर में लिखा था स्वैप कंप्लीट। तभी एक लाउड साउंड इफेक्ट, टिंग। फनी फन उर्दू स्टोरीज का एनिमेशन फ्लैश करता है। पिंटू वॉइस ओवर। दोस्तों, अगर आपको लगता है आपके सपने सेफ हैं, तो कमेंट में लिखो किस कमरे में सोना पसंद करोगे, रूम 9 या हॉस्टल के बाहर। बैक टू सीन। सना मिरर के सामने चीख रही है, ये हॉस्टल सपने नहीं देता, ये यादें खा जाता है। मिरर क्रैक होता है और एक और सना बाहर आती है। अब 2 सना, एक रो रही, एक हंस रही। हंसने वाली सना कैमरा की तरफ देखती है और कहती है, फनी फन उर्दू स्टोरीज, नेक्स्ट एपिसोड के लिए रेडी रहना। सपने खत्म नहीं हुए, सिर्फ होस्ट बदला है। स्क्रीन ब्लैक होती है, सिर्फ एक लाइन बची है, रूम 9 ड्रीम अनपेड। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि सपने सिर्फ सोते हुए आते हैं, तो रूम नंबर 9 आपको गलत साबित कर देगा। मिरर के दोनों तरफ 2 सना खड़ी थी। एक रो रही थी, रियल वर्ल्ड वाली। दूसरी हंस रही थी, ड्रीम वर्ल्ड वाली। हंसने वाली सना बोली, तुम कैमरे के पीछे थी ना, अब तुम कैमरे के अंदर हो। रियल सना ने चीख कर कहा, नहीं, ये सब एडिट है, ये कैपकट का फिल्टर है। तभी स्क्रीन फ्लिकर हुई और कैपकट लोगो बैकवर्ड चला गया, जैसे कोई सॉफ्टवेयर खुद वीडियो एडिट कर रहा हो। मॉनिटर पर लिखा था, एडिटिंग बाय रूम 9 AI। सना का हार्ट रेट बढ़ता गया। कैमरा ऑटोमेटिकली फोकस कर रहा था उसके रूप पर और AI वॉइस आई, कांग्रेचुलेशंस, यू आर नाउ पार्ट ऑफ द रूम 9 प्रोजेक्ट। कॉर्नर में एक फाइल पड़ा था, प्रोजेक्ट ड्रीम होस्ट 9। सना ने खोला, अंदर लिखा था, सब्जेक्ट रोहित मेहता, स्टेटस कॉन्शियस इन ड्रीम, टास्क रिप्लेस नेक्स्ट ड्रीमर टू एस्केप। सना ने विस्पर किया, रिप्लेस नेक्स्ट ड्रीमर, मतलब वो मुझे रिप्लेस करना चाहता है। मिरर के अंदर से रोहित की आवाज आई, हाँ सना, तुम मेरी जगह ले लो, मुझे 7 साल हो गए हैं रूम 9 में। मैं सिर्फ तब जा सकता हूं जब कोई नया सपना आए। सना की आंखों से आंसू बह गए। मैं बस एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती थी। मिरर में रोहित हंसने लगा। हर क्रिएटर अपनी कहानी रिकॉर्ड करता है, पर रूम 9 अपने व्यूअर से कहानी लिखवाता है। कैमरा ऑटोमेटिक व्लॉग मोड में चला गया। स्क्रीन पर कैप्शन आया, न्यू व्लॉग, मैं सपने में फंसी, रियल फुटेज रोने वाली। बैकग्राउंड में पिंटू की यही वॉइस आई, मैडम सना, थंबनेल रेडी, टाइटल मैं नींद में एडिटिंग कर रही थी, इमोजी। सना चिल्लाकर बोली, पिंटू बंद करिए मजाक। कैमरा फ्लैश करता है और फ्रेम में कमेंट पॉपअप होता है, यूजर 666, नाइस वीडियो, आई वॉज देयर टू। स्क्रीन पर हर कमेंट एक फेस बनने लगता है, वो सब लोग जिन्हें रूम 9 ने पहले निगला था। रूम के अंदर एक और छुपा दरवाजा था, बेड के पीछे। सना ने जोर से धक्का दिया। अंदर सिर्फ एक हॉल था और उसके बीच में फ्लोटिंग अलार्म क्लॉक्स, सब एक ही टाइम दिखाते हुए 3:33। एक आवाज आई, ये वो वक्त है जब सपने और रियलिटी मिलते हैं। सना ने क्लॉक छुआ और तुरंत एक मेमोरी फ्लैश दिखाई दी। रोहित हॉस्टल के अंदर जा रहा था। वार्डन कह रहा था, रूम 9 मत लेना। रोहित मुस्कुराकर बोलता है, मैं स्लीपलेस रहना चाहता हूं। सडनली सना फिर से अपने कैमरे के सामने थी, लेकिन अब उसके फुटेज में एक और सना रिकॉर्ड हो रही थी जो उसी मोमेंट में बोल रही थी। डुप्लीकेट टाइमलाइंस मर्ज हो रही थी। मिरर क्रैक हो गया, उसके टुकड़े हवा में तैर रहे थे। हर शार्ड में एक डिफरेंट सना, किसी में वो हंस रही थी, किसी में चिल्ला रही थी, किसी में कैमरा तोड़ रही थी। एक डीप वॉइस बैकग्राउंड में, यू कांट रिकॉर्ड अ ड्रीम विदाउट लिविंग इट। मिरर के अंदर से एक हाथ बाहर आया। सना ने उसे पकड़ लिया। पूरा रूम रोटेट होने लगा और नेक्स्ट सेकंड सना मिरर के अंदर थी और कैमरे के बाहर एक नई लड़की रिकॉर्ड कर रही थी। कैमरे पर लिखा आया, डॉक्यूमेंट्री बाय रोशनी, रूम 9 क्रॉनिकल्स 2025। रोशनी न्यू गर्ल बोलती है, यहाँ एक पुरानी डॉक्यूमेंट्री क्रिएटर गायब हुई थी, सना नाम था उसका। कैमरा जूम इन करता है मिरर पर। अंदर सना मुस्कुराकर बोलती है, वेलकम टू द ड्रीम नेटवर्क। स्क्रीन फेड होती है। दोस्तों, रूम 9 अब खाली नहीं रहा। हर व्यूअर जिन्होंने ये स्टोरी देखी, अब उनका एक रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो गया है। लेकिन फिक्र मत करो, अगला पार्ट आएगा, रूम 9 स्लीप ट्रांसफर। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सपने सिर्फ दिमाग का इल्यूजन है, तो रूम 9 आपका वाईफाई पासवर्ड बदल देगा। वेलकम बैक टू फनी फन उर्दू स्टोरीज। आज हम जा रहे हैं वहां जहां नींद सिर्फ एक सेटिंग है और वेकअप बटन डिसेबल। रोशनी अपने लैपटॉप पर सना के फुटेज देख रही थी। फाइल का नाम room9_final_edit.cap। जब उसने प्ले किया, स्क्रीन फ्लैश हुई और एक पॉपअप आया, वुड यू लाइक टू कंप्लीट स्लीप ट्रांसफर, यस नो। रोशनी ने हंसी में यस दबाया। स्क्रीन पर लिखा आया, ट्रांसफरिंग कॉन्शियसनेस 3%, 9%, 66%। एक सेकंड के लिए लाइट ब्लिंक हुई और रोशनी ने खुद को बेड पर देखा, पर कैमरे के अंदर से।
उसका बॉडी रियल वर्ल्ड में सो रहा था, लेकिन उसका माइंड रूम 9 के अंदर अपलोड हो गया था। एआई वॉइस बोलती है, वेलकम न्यू ड्रीम होस्ट, योर फ्री ट्रायल हैज स्टार्टेड। अंदर एक ह्यूज हॉल, पुराने सीआरटी मॉनिटर्स और ब्लड रेड केबल्स। हर मॉनिटर में एक इंसान का सपना चल रहा था। किसी में एक लड़का एग्जाम में फेल हो रहा था, किसी में माँ अपने बेटे से मिल रही थी। एक रोबोटिक फिगर केयर टेकर आगे आता है। हम लोगों के सपने स्टोर करते हैं, उन्हें रिपीट करवाते हैं जब तक उनकी इमोशंस बैलेंस नहीं होती। रोशनी डर के बोलती है, तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? केयर टेकर, तुम एक एडिटर हो, तुम्हें सपनों का रॉ फुटेज मिला है, उन्हें कट, ट्रिम और फाइनलाइज करना है ताकि रियलिटी स्टेबल रहे। रोशनी, मैं डॉक्यूमेंट्री बना रही थी, थेरेपी नहीं। केयर टेकर, यहां दोनों सेम चीज हैं। मॉनिटर नंबर 9 में सना दिखती है। वो कामली बोलती है, रोशनी, तुम्हें भी नींद में जाना पड़ा, मुझे लगा तुम स्मार्टर हो। रोशनी, तुम मेरे अंदर अपलोड हो गई हो, राइट? सना, पार्शियल मर्ज, तुम मुझे देख सकती हो क्योंकि तुम नेक्स्ट होस्ट हो। मिरर स्क्रीन ग्लिच करती है और सना एक कोड लिख कर देती है, एग्जिट रूम 9 इज इक्वल्स टू फनी फन। सना विंक करके कहती है, हम क्रिएटर लोग हैं, हम ग्लिच लिखकर भी एस्केप कर सकते हैं। रोशनी हरी में कमांड रन करती है, लेकिन सिस्टम रिप्लाई देता है, एरर, ह्यूमर डिटेक्टेड, जोक्स नॉट अलाउड इन एग्जिट कोड। रोशनी चीखती है, ये एआई भी सेंस ऑफ ह्यूमर रखता है। सडनली एक प्रोजेक्टर चालू होता है। स्क्रीन पर लिखा होता है, फनी फन उर्दू स्टोरीज लाइव स्लीप ट्रांसफर एपिसोड एक्लिप्सिंग। पिंटू एआई की वॉइस बोलती है, वेलकम व्यूअर्स, यह है हमारा पहला रियल टाइम स्लीप व्लॉग। देखिए रोशनी का ब्रेन अपलोड हो रहा है बिना कैपकट वाटरमार्क के। रोशनी गुस्सा होती है, मैं व्लॉग नहीं बनाना चाहती, मुझे भागना है। एआई कामली बोलता है, एस्केप और वायरल होने में सिर्फ व्यूज का फर्क होता है। एक कमेंट पॉपअप करता है, यूजर 404, रोशनी, तुम्हारे सपने में मैं भी हूं। रोशनी के आसपास एयर डिस्टॉर्ट होने लगती है। व्यूअर्स के कमेंट्स लाइव फिजिकल फॉर्म में अपीयर होने लगते हैं। हर कमेंट एक ह्यूमन शेप बन जाता है। रूम 9 फुल ऑफ कमेंट पीपल। रोशनी को रियलाइज होता है, हर व्यूअर जो फनी फन उर्दू स्टोरीज देख रहा था, उनका सबकॉन्शियस रूम 9 में कनेक्ट हो गया है। ओह माय गॉड, हम सब एक शेयर्ड ड्रीम में हैं। केयर टेकर, और अगर कोई भी जाग गया तो सब डिस्कनेक्ट हो जाएंगे परमानेंटली। सना की वॉइस एको होती है, रोशनी, या तो सबको जगा दो या उन्हें हमेशा के लिए सेफ रखो। रोशनी एक मॉनिटर में देखती है, लोग हंस रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं। एक इमोशनल टीयर गिरता है। इन लोगों के सपने ही उनकी जिंदगी हैं, मैं उन्हें तोड़ नहीं सकती। रोशनी सिस्टम में लॉगिन करती है, सेव ऑल व्यूअर्स इक्वल्स टू ट्रू। मॉनिटर के ऊपर लिखा आता है, स्लीप ट्रांसफर 100% कंप्लीटेड। रोशनी मुस्कुराती है और मिरर में देखती है। अब उसके पीछे सना खड़ी है और दोनों एक ही वॉइस में बोलती हैं, फनी फन उर्दू स्टोरीज वेयर ड्रीम्स नेवर एंड। दोस्तों, अगर कभी नींद ना आए तो रूम 9 को याद कर लेना, शायद हम आपकी सपनों में मिल जाएं। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो, शायद तुम्हारा कमेंट अगले सपने का एंट्री पास बन जाए। दोस्तों, स्वागत है आपका फनी फन उर्दू स्टोरीज के एक और ख़तरनाक और दिल छू लेने वाले सफ़र में, जहां हॉरर भी है, इमोशंस भी और थोड़ा सा फन भी। आज हम वापस जा रहे हैं उस हॉस्टल में जहां सपने अपलोड होते हैं और लोग डाउनलोड हो जाते हैं। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, क्योंकि हर कमेंट यहाँ रियलिटी बना देता है। सुबह का टाइम, सना का वॉइस ओवर सुनाई देता है। कुछ जगहें वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, बस अपना चेहरा बदल लेती हैं। पुराना हॉस्टल अब ड्रीम वेलनेस रेजिडेंसी के नाम से रेनोवेट हो चुका था। ग्लास के डोर्स, मॉडर्न रिसेप्शन, हर जगह पोस्टर्स, स्लीप बेटर, ड्रीम ब्राइटर। मगर रोशनी को लगता था जैसे ये सिर्फ मेकअप हो, अंदर वहीं पुरानी हवा चल रही थी। वो लॉबी में घुसती है।
रिसेप्शनिस्ट रोबोटिक स्माइल के साथ कहता है, वेलकम बैक, रेजिडेंट आईडी 09। रोशनी चौंक गई। मैं तो विजिटर हूँ। रिसेप्शनिस्ट कामली बोलता है, सिस्टम के मुताबिक आप कभी चेकआउट ही नहीं हुई थी। स्क्रीन फ्लैश करता है, एक इमेज, रोशनी स्लीपिंग इन रूम 9, स्टिल ब्रीदिंग। रोशनी ने फ़ोन उठाया और फनी फन उर्दू स्टोरीज के एआई एंकर पिंटू को कॉल किया। पिंटू, सिस्टम फिर ग्लिच कर रहा है। पिंटू ने एआई टोन में बोला, रोशनी, कंटेंट ग्लिच नहीं होता, वायरल होता है। रोशनी चीखती है, मैं डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रही, मुझे अपनी याद वापस चाहिए। पिंटू, तो चलो ड्रीम वॉल्ट में मिलते हैं, वहाँ सब पुराने रेजिडेंट्स तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। ड्रीम वॉल्ट, एक अंडरग्राउंड बेसमेंट जहाँ पहले मेमोरी बैकअप्स रखे जाते थे। रोशनी अंदर गई तो हर शेल्फ पर एक जार रखा था, अंदर फ्लोटिंग वाइट स्मोक। एक जार के ऊपर लेबल था, अयान, द जोकर ऑफ रूम 6। उसने जार उठाया और एक लाफ्टर सुनाई दिया। एक यंग लड़का रिप्ड जीन्स और गूफी स्माइल के साथ मटीरियलाइज हुआ। क्या तुम्हें याद नहीं, मैं अयान हूँ, मैं तुम्हें हमेशा हंसता था। रोशनी की आंखों में आंसू, तुम रूम 6 के रेजिडेंट थे ना? तुम तो, अयान ने इंटरप्ट किया, मर गया था? नहीं, मैं तो बस बफरिंग में था। फनी फन स्टाइल बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, लेकिन उस लाफ्टर के नीचे एक हॉन्टिंग साउंड, अ लो हम ऑफ क्रैप्ड सोल्स। अयान कहता है, रूम 9 ने हम सबको मेमोरी सर्वर में रखा था, अब सिस्टम रीबूट हो रहा है। सना भी सडनली स्क्रीन के अंदर दिखती है, प्रोजेक्टर पर। रोशनी, सिस्टम में वायरस आ गया है, हर रेजिडेंट की मेमोरी करप्ट हो रही है। रोशनी, वायरस या कोई इंटेंशनली कर रहा है? सना, एक नया एडमिन आया है, प्रोफेसर आहूजा। उसने ड्रीम नेटवर्क खोल दिया है ताकि लोग पेड थेरेपी ले सकें, लेकिन उसे नहीं पता हर थेरेपी के साथ एक सोल ट्रांसफर होता है। अयान थोड़ा फन टोन में बोलता है, वाह, बिजनेस आइडिया, एक बंदा सपना देता है, दूसरा जिंदगी ले जाता है। रोशनी, मुझे इसको रोकना होगा। सना सीरियस टोन में, रोशनी, इस बार तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे अंदर हैं। लाइट्स फ्लिकर करती हैं और हर जार से एक एक मेमोरी घोस्ट निकलता है। रूम 1 से एक वायलिन प्लेयर, रूम 3 से एक क्राइंग मदर, रूम 5 से एक फुटबॉलर। सब एक साथ चांट करते हैं, वी आर द लॉस्ट रेजिडेंट्स। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं एक ऐसे बाजार में जहां खरीदने वाले भी सपने हैं और बिकने वाले भी। फनी फन उर्दू स्टोरीज में स्वागत है। हॉरर भी मिलेगा, इमोशन भी, और थोड़ा सा कॉमेडी का तड़का भी। रोशनी और अयान एक पुरानी लिफ्ट में घुस रहे थे जो डायरेक्टली हॉस्टल के बेसमेंट तक जाती थी। लिफ्ट के बटन पर लिखा था ड्रीम मार्केट लेवल -6। अयान, ये कोई हॉस्टल है या फ्लिपकार्ट ऑफ नाइटमेयर्स? लिफ्ट झटके से रुक गई। डोर खुला और उनके सामने एक जायंट अंडरग्राउंड बाजार था। एयर फिल्ड विथ मिस्ट, स्टॉल्स ग्लोइंग इन नियॉन ह्यूज, और हर स्टॉल पे लिखा था, बाय अ ड्रीम, सेल योर फियर। एक वेंडर उनके पास आया, एक अजीब मुस्कुराता आदमी जिसके आंखों में लाइट बल्ब्स लगे थे। मैडम, आपका सपना किस रेट में बेचूंगी? इमोशनल कैटेगरी में डिमांड ज्यादा है। रोशनी ने पूछा, तुम ये सब कहाँ से लाते हो? वेंडर, फ्रॉम योर ओन बेड्स मैम। जब आप हंसते हो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, जब आप रोते हो हम अपलोड कर देते हैं। अयान, भाई वाह, प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ ली थी क्या? एक ह्यूज होलोग्राफिक बोर्ड पर लिखा था, टुनाइट्स प्रीमियम ड्रीम्स ऑक्शन। क्राउड में मास्क पहने लोग बैठे थे, सबके पास VR वाइजर्स थे। स्टेज पर एक अनाउंसर, लॉट नंबर 27, सना खान का सपना, एक जर्नलिस्ट जिसे याद नहीं कि वो मर चुकी है। रोशनी शॉक में, सना? ऑक्शनियर ने बोला, स्टार्टिंग बेड 1 लाख इमोशंस। एक बिडर चिल्लाया, 2 लाख, मैं उसका गिल चाहता हूं। क्राउड क्लैप करता है। अयान कैमरा निकालता है और फनी फन स्टाइल में बोलता है, गाइस, ये डॉक्यूमेंट्री वायरल होने वाली है, हाउ टू सेल योर ट्रॉमा एंड स्टिल लुक फैबुलस। लेकिन रोशनी की आंखों में आंसू थे। उसे समझ आ गया कि ड्रीम मार्केट में लोगों के इमोशंस लिटरली डिजिटल करेंसी बन चुके थे। रोशनी ने बैकस्टेज में घुसकर एक लॉक्ड ग्लास चेंबर देखा। अंदर एक मैन इन वाइट कोट था, प्रोफेसर आहूजा। उसके आसपास फ्लोटिंग सर्वर्स और उन पर लिखा था रेसिडेंट बैकअप सिस्टम्स।
आहूजा, वेलकम मिस रोशनी, यू आर माई फेवरेट एक्सपेरिमेंट। तुम्हारा दर्द सबसे ऑथेंटिक था। रोशनी, तुम लोग इंसानों के सपने बेच रहे हो। आहूजा काम स्माइल के साथ, सपने नहीं, पीस। तुम लोग ने अपनी रियलिटी बेच दी है, मैं सिर्फ डिलीवरी कर रहा हूँ। तभी अयान चिल्लाता है, डिलीवरी कैंसिल कर दो बॉस, कस्टमर मर गया। आहूजा गुस्सा होता है, यू बोथ आर नॉट सपोज टू बी हेयर, तुम्हें रूम 9 ने डिलीट कर दिया था। सडनली अलार्म्स ब्लेयर, मेमोरी जार्स शैटर करने लगते हैं और उनसे घोस्टली फिगर्स निकलते हैं। हर घोस्ट एक ओल्ड हॉस्टल रेसिडेंट। उनके सपने सिर्फ फाइल्स नहीं, उनके अनफिनिश्ड लाइफ्स थे। अयान कहता है, रोशनी सिस्टम में लॉगिन करो, फनी फन चैनल की AI टूल से हैक कर देते हैं। रोशनी ने अपना फ़ोन सिस्टम के साथ कनेक्ट किया। स्क्रीन फ्लैश करता है, फनी फन न्यूरल स्टूडियो, एक्सेस ग्रांटेड। अयान कमेंट्री देता है, देखा व्यूअर्स, आज हम सीखेंगे कैसे सपनों के बाजार में खुद का बैकअप डाउनलोड करें। हैकिंग के दौरान एक और ट्विस्ट, रोशनी को एक फोल्डर मिलता है, हॉस्टल ओरिजिनल मेंबर्स, उसमें उसका खुद का फाइल, रोशनी _09, स्टेटस एक्सपायर्ड 2016। उसके हाथ का फ़ोन गिर जाता है। मैं मर चुकी हूँ। अयान सॉफ्ट टोन में बोलता है, लगता है हम सब बफरिंग में थे, याद है ना। इमोशनल पियानो म्यूजिक चलता है, रोशनी के आंसू हल्की सी मुस्कुराहट में बदलते हैं। तो इसलिए मुझे नींद में कभी सपना नहीं आता था। प्रोफेसर आहूजा सिस्टम के कंट्रोल पैनल पर हाथ रखता है। मैं सबको रीसेट कर दूंगा, तुम सब वापस अपने जार्स में चले जाओगे। रोशनी एक बटन प्रेस करती है, रिलीज ऑल रेजिडेंट्स। एक ब्लाइंडिंग लाइट, मार्केट हिलता है, घोस्ट्स फ्री हो जाते हैं। एक वायलिनिस्ट, एक मदर, एक जोकर, सब आहूजा के पास से गुजरकर हवा में घूम जाते हैं। आहूजा चीखता है, तुम लोग समझते क्या हो, बिना सपनों के इंसान क्या करेगा। आयान स्माइल करता है, ड्रीम नहीं होगा तो मीम बना लेंगे। बेसमेंट कोलैप्स करता है। रोशनी और आयान एक ब्राइट वाइट कॉरिडोर में भागते हुए निकलते हैं। लाइट के अंदर रोशनी एक डोर देखती है, एग्जिट फ्रॉम ड्रीम मार्केट। शी विस्पर्स, ये सपना था या रियलिटी। आयान, फनी फन पर अपलोड कर दे, कमेंट्स में सब बता देंगे। तो दोस्तों, ये था ड्रीम मार्केट, जहां जिंदगी बिकती है और यादें वायरल होती हैं। अगर आपने कभी कोई अजीब सपना देखा है तो कमेंट में ज़रूर लिखना। फनी फन उर्दू स्टोरीज के साथ बने रहो, क्योंकि अगले पार्ट में रोशनी वापस मिलेगी एक पुराने कमरे से, जहां लिखा है डू नॉट स्लीप हियर। फनी फन उर्दू स्टोरीज ने कहा था ये जगह हॉन्टेड है, लेकिन हॉन्टेड कहानियों में भी सच छुपा होता है। मैं हूं सना और आज मैं आई हूं एक ऐसे हॉस्टल में जहां लोग कहते हैं जो यहां सोता है सपने देखना भूल जाता है। सना को एक गोल्ड हॉस्टल में अकेले रहने को मिलता है। सेंट मेरीज हॉस्टल की वार्डन एक फीमेल 50 से 60 साल की उम्र की रेक्लूसिव फिगर होती है। सना, हेलो मैम, मैं डॉक्यूमेंट्री के लिए आई हूँ, फनी फन उर्दू स्टोरीज की कोलैबोरेशन से। वार्डन इंटरप्टिंग, हाँ, उन्होंने बताया था रूम नंबर 13 रेडी है। सना, 13? अच्छा कोइंसिडेंस है। वार्डन, कोइंसिडेंस नहीं, चॉइस है। आज से हम सेंट मैरीज हॉस्टल में अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहे हैं। यहाँ रहने वालों के सपने गुम हो जाते हैं और कल सुबह मैं पहला इंटरव्यू लूंगी एक स्टूडेंट से जिसका कहना है कि उसने पिछले 3 हफ्तों से कोई सपना नहीं देखा है। सना इन डीप स्लीप। सना वेक्स अप कंफ्यूज्ड, हर कैमरा बैटरी ड्रेन्ड, शी रीप्लेज फुटेज फ्रॉम नाइट। At 2:13 a.m., her sleeping body suddenly sits upright, staring at the mirror. She freezes. मैं तो सो रही थी, फिर ये कौन था? Door knocks. Tock, tock, tock. राहुल, मैडम जर्नलिस्ट, ब्रेकफास्ट टाइम है, पर पहले वार्निंग, इधर कॉफी में मिल्क कम, शैडो ज्यादा होती है। सना हाफ स्माइलिंग, तुम लोग हमेशा ऐसे मजाक करते हो। राहुल, मजाक नहीं, एडजस्टमेंट है। यहाँ सबको किसी ना किसी से बात करते हुए सुना गया है, बस सामने कोई नहीं होता। सना इंटरव्यूज हॉस्टल स्टूडेंट्स, ईच हैज द सेम प्रॉब्लम, नो ड्रीम्स। वन गर्ल सेज, पहले मैं डॉक्टर बनने के सपने देखती थी, अब ब्लैंक स्क्रीन दिखाई देती है। अनदर विस्पर्स, एक दिन मैंने अपना सपना लिखना चाहा, पर लिखते लिखते लिखने वाली मैं नहीं रही। सडनली लाइट्स फ्लिकर, a notice board behind them shakes, papers fall, one old admission form lands near Sana. It has her photo. Admission year 2018. She trembles. ये तो मैं हूँ, पर मैं तो पहली बार यहाँ आई हूँ। दोस्तों, ये था शैडो हॉस्टल का पहला पार्ट।
अगर आपको लगता है कि सपने सिर्फ सपने होते हैं तो सोच लीजिए, जब सपना खत्म होता है तो कहानी शुरू होती है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आपने आखिरी सपना कब देखा था। हॉस्टल का पुराना कॉरिडोर, लंबी अंधेरी गैलरी जिसमें ट्यूबलाइट हर कुछ सेकंड बाद ब्लिंक कर रही है। सना अपने कैमरा के साथ क्वाइटली वॉक कर रही होती है। हर कदम के साथ हॉल में एको होता है, टॉक टॉक टॉक। कैमरा रिकॉर्ड पे है, रिकॉर्डर में उसकी वॉइस सुनाई देती है। ये फुटेज मैं फनी फन उर्दू स्टोरीज के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज रात मैं हॉस्टल के हर कमरे का इंस्पेक्शन करूंगी, स्पेशली कमरा नंबर 9 जहां से आवाजें आती हैं। राहुल उसके पीछे चलता हुआ आ रहा है, चिप्स खाते हुए। राहुल जी, अगर भूत मिल गया ना तो प्लीज उसको इंटरव्यू कर लेना, टीआरपी डबल हो जाएगी। सना हंस के, तुम कॉमेडी करने आए हो या रिसर्च? राहुल, दोनों, क्योंकि यहाँ सीरियस रहने वाला या तो पागल हो जाता है या फिर गायब। दरवाजा पुराना, पेंट उतरा हुआ, डोर पे लिखा है डू नॉट एंटर विदाउट अ ड्रीम। सना टॉर्च ऑन करती है। रूम के अंदर खामोशी है, लेकिन हवा ठंडी और हैवी लग रही है। एक बेड, एक स्टडी टेबल और एक डायरी पड़ी है जिसमें लिखा है मुझे सपने दिखना बंद हो गए हैं, अब सपना मुझे देख रहा है। सना डायरी उठाती है, पेजेस खुद ब खुद हिलते हैं और एक फोटो निकलकर गिरती है। एक लड़की हॉस्टल के कॉम्पाउंड में खड़ी है, सेम फेस। सना, शी फ्रीजेस। सना, राहुल, ये देख। राहुल छुप कर हंस के, ये कोइंसिडेंस नहीं लगता मुझे। सना, मैं इस फोटो में कैसे हो सकती हूँ, ये डेट तो 2018 की है। सडनली बल्ब ब्लिंक करता है, मिरर में रिफ्लेक्शन आता है। सना खड़ी है पर उसका रिफ्लेक्शन विंक करता है। राहुल चीखता है, सना बैक। मिरर क्रैक होता है और एक शैडो हैंड बाहर निकलती है। मिरर के अंदर से एक फीमेल सिल्हूएट निकलती है, सेम सना जैसी, पर उसकी आंखें सफेद और बॉडी ब्लैक मिस्ट से बनी हुई। शी विस्पर्स, तूने मेरी जगह ले गई थी, अब मैं अपनी याद वापस लूंगी। राहुल एक चेयर उठाता है और मिरर पे मार देता है, ग्लास तोड़ता है। शैडो एक स्क्रीम के साथ गायब हो जाती है। रूम सडनली काम हो जाता है। बस एक चीज बची है। डायरी के पेज पर लिखा होता है कमरा नंबर 9, मेमोरी वॉल्ट एक्टिव। सना और राहुल दोनों शॉक में हैं। राहुल टी बना रहा है। अब बताओ जर्नलिस्ट मैडम, ये क्या था? सना, मुझे लगता है ये हॉस्टल सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो लोगों के इमोशंस को एब्जॉर्ब करता है। तो हम क्या करें अब? सना, सबसे पहले मुझे वार्डन से मिलना होगा। मुझे पता लगाना होगा कि मैं 2018 में यहाँ थी या नहीं। बैकग्राउंड में बेल बजती है, डिंग। वार्डन की वॉइस डोरवे से, बेटा तुम्हें याद आ गया? सना मुड़कर देखती है। वार्डन खड़ी नहीं होती, हवा में तैर रही होती है। दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। शैडो हॉस्टल के कमरा नंबर 9 ने अपना पहला राज खोल दिया है। आपको क्या लगता है, सना असली है या उसका शैडो वर्जन? कमेंट में लिखो, लाइक करो, शेयर करो और देखते रहो फनी फन उर्दू स्टोरीज, जहां हर सपने के पीछे छिपी होती है एक याद और एक साया। आखिरी लाइन में वार्डन की घोंसली विस्पर सुनाई देती है, हॉस्टल तुम्हारा घर था, तुम भूल गई। सना हॉस्टल के पुराने दरवाजे के सामने खड़ी थी। चांदनी रात में हॉस्टल का पुराना बिल्डिंग कुछ ज्यादा ही डार्क और अबैंडन्ड लग रहा था। हर एक विंडो से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी, जैसे कोई उनके अंदर छुपा हुआ राज बता रहा हो। सना ने कैमरे का लेंस एडजस्ट किया और अपनी नोटबुक खोली। ये हॉस्टल जहां सपने खत्म हो जाते हैं, शायद मेरी आज तक की सबसे बड़ी डॉक्यूमेंट्री होगी। जैसे ही वो स्टेप लिया, एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, एक बचपन वाली हंसी। सना ने अपनी फ्लैशलाइट को तेज किया, लेकिन कोई नहीं था। शायद ये हॉस्टल की पुरानी हवा का असर है, सना ने अपने आप से कहा। लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो हॉस्टल के अंदर जाती है और हर कॉरिडोर में पोस्टर्स और पुरानी पेंटिंग्स लगी हुई थीं। हर एक पोस्टर पे स्टूडेंट्स के चेहरे थे, लेकिन सबके चेहरे ब्लर्ड और डिस्टॉर्टेड लग रहे थे, जैसे कोई उनकी असली मेमोरीज को मैनिपुलेट कर रहा हो। फिर एक रूम में पहुंची, रूम 101। दरवाज़ा धीरे से खुला और एक ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छू लिया। रूम में सब कुछ पुराना और डस्ट से कवर्ड था,
लेकिन सेंटर में एक पुरानी वुडन चेयर थी और उस चेयर के ऊपर एक खुली डायरी रखी थी। सना ने डायरी उठाई। पेजेस पर पुराने हैंडराइटिंग के नोट्स थे। जो सपने तुम देखते हो वो यहाँ ट्रैप्ड हैं। एक दिन तुम भी समझ जाओगे। ये हॉस्टल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, ये इमोशंस का वॉल्ट है। सना ने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, जैसे कोई अनसीन फोर्स उसकी हर मूवमेंट ऑब्जर्व कर रहा हो। सना ने नोटिस किया कि रूम के बैक वॉल में एक छुपा हुआ डोर था। वो धीरे से डोर खोलती है और अंदर एक नैरो पैसेज में एंटर कर जाती है। पैसेज में वॉल्स पर पुरानी फोटोग्राफ्स लगी हुई थीं, स्टूडेंट्स के स्माइल्स, लाफ्टर और कभी-कभी सैडनेस भी। एक फोटोग्राफ में एक लड़का दिख रहा था। उसका नाम राहुल, हॉस्टल का स्टूडेंट जो मिस्टीरियसली डिसअपीयर हो गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाइट थी, जैसे वो रियल और अनरियल दोनों में एग्जिस्ट कर रहा हो। सना ने कैमरा फोकस किया और सोचा, ये लड़का कहाँ गया? क्या ये हॉस्टल के सीक्रेट्स का हिस्सा है? जैसे ही वो आगे बढ़ी, एक हल्की सी शैडो उसके पीछे मूव हुआ। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था, बस एक पुरानी सीलिंग फैन का शैडो स्लोली मूव हो रहा था। सना जैसे ही हॉलवे में आगे बढ़ी, सडनली एक सॉफ्ट विस्पर सुनाई दिया, सना सना। सना का हार्ट बीट तेज हो गया। उसने फ्लैशलाइट के बीम को फोकस किया, लेकिन कोई भी नहीं था। फिर भी विस्पर बार बार रिपीट हो रहा था, राहुल, क्या ये तुम हो? सना ने सॉफ्टली पूछा। अचानक एक पुराना वुडन चेयर मूव हुआ और एक डायरी गिर गई फ्लोर पर। उसके पेजेस खुले और एक नोट सामने आया, तुम्हारे सपने यहाँ ट्रैप्ड हैं। अगर तुमने यहाँ से सरवाइव करना है, तुम्हें अपनी मेमोरीज के अंदर जाना होगा। सना ने रियलाइज किया कि ये हॉस्टल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, ये एक लिविंग एंटिटी है जो इमोशंस और मेमोरीज से बनाया गया है। सना ने नैरो पैसेज से एग्जिट करते ही एक और रूम में पहुंची, रूम 102। ये रूम थोड़ा अलग लग रहा था। वॉल्स ब्राइट येलो और पुरानी कॉमिक पोस्टर से कवर्ड थे। हवा में हल्की सी लाफ्टर सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बचपन के घोस्ट चिल कर रहे हों। सना ने फ्लैशलाइट उठाकर रूम एक्सप्लोर करना शुरू किया। हर कॉर्नर में स्टूडेंट्स की पुरानी फोटोग्राफ्स लगी थीं और उनकी लाफ्टर की ऑडियो सॉफ्टली रिपीट हो रही थी। लेकिन जैसे ही वो एक कॉर्नर में गई, लाफ्टर सडनली स्टॉप हो गई और एक शैडो वॉल से ऊपर चढ़ने लगा। क्या ये हॉस्टल का प्रैंक है या कुछ ज्यादा? सना सोच रही थी। फिर एक सॉफ्ट चाइल्डिश वॉइस बोली, सना, यहाँ फन के बिना सरवाइव नहीं करोगे। सना थोड़ी नर्वस हुई, लेकिन अपने कैमरे को स्टेडी रखा। कैमरा लेंस में एक छोटा बच्चा दिख रहा था। उसके चेहरे पर इनोसेंट स्माइल और आंखों में स्लाइट मिस्चीफ। ये कौन है? सना सॉफ्टली बोली। शैडो सडनली वैनिश हो गया और बच्चे के चेहरे पर एक मैसेज अपीयर हुआ, फनी फन उर्दू स्टोरीज के साथ हर डर को फेस करो और खुद को सेफ रखो। सना ने कैमरे पे पॉइंट किया और सॉफ्टली अनाउंस किया, दोस्तों, अगर आपको मेरी ये इन्वेस्टिगेशन पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट्स में बताएं कि कौन सा रूम सबसे ज़्यादा क्रीपी लग रहा है। सना नेक्स्ट हॉलवे में एंटर हुई। ये हॉलवे काफ़ी लंबा और डिमली लिट था। वॉल्स पर स्टूडेंट्स के पुराने नोट्स और स्क्रिबल्स लगे हुए थे। सम वर हैप्पी, सम एक्सट्रीमली सैड। जैसे ही सना एक नोट उठाती है, उसके हाथ में ठंडी हवा का टच आया। नोट में लिखा था, हर इमोशन यहाँ ट्रैप्ड है। तुम्हारे सपने तुम्हारे अंदर नहीं, यहाँ ट्रैप्ड हैं। सना ने रियलाइज़ किया कि हॉस्टल एक मेमोरी वॉल्ट है, जहाँ हर एक स्टूडेंट की इमोशंस और मेमोरीज फिजिकली और मेटाफिजिकली स्टोर्ड हैं। उसने कैमरे को फोकस किया और सॉफ्टली बोला, फनी फन उर्दू स्टोरीज के दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये इन्वेस्टिगेशन और आगे ले जाऊं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सना जैसे ही एक और रूम में गई, सडनली एक सॉफ्ट विस्पर सुनाई दिया, सना, राहुल, यहाँ। सना का हार्ट बीट तेज हो गया। फ्लैशलाइट की बीम में एक फेंट सिल्हूट दिखाई दिया, राहुल का शैडोई फिगर, लेकिन वो पूरा ट्रांसपेरेंट और घोंसली लग रहा था। राहुल, क्या तुम जिंदा हो या ये हॉस्टल का इल्यूजन है? सना पूछती है। राहुल स्लोली अप्रोच करता है और सॉफ्टली बोलता है, सना, तुम जानती हो ना, ये हॉस्टल सिर्फ वॉल्स और रूम्स नहीं है,
ये इमोशंस और मेमोरीज का लिविंग एंटिटी है। तुम्हारे सपने और मेरे पास्ट के सीक्रेट्स दोनों यहाँ ट्रैप्ड हैं। सना रियलाइज करती है कि हॉस्टल में हर एक रूम एक अलग इमोशन को रिफ्लेक्ट करता है। एक रूम में कॉमेडी और लाफ्टर, एक रूम में लव और रोमांस, एक रूम में फियर और सस्पेंस, एक रूम में ट्रेजेडी और सॉरो। राहुल एक सडन जोक करता है, तुमने सोचा सिर्फ हॉरर देखोगे, लेकिन हॉस्टल में एक फन कॉर्नर भी है, ये रहा तुम्हारे लिए। सना मुस्कुराती है और सॉफ्टली कैमरा के लिए बोलती है, दोस्तों फनी फन उर्दू स्टोरीज चैनल आपको सस्पेंस और फन दोनों दे रहा है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। सना हॉस्टल के सेंट्रल हॉल में खड़ी थी। हर एक रूम की यादें, लाफ्टर, क्राइज और शैडोज उसके सामने रिवाइव हो रही थीं। कैमरा पे फोकस करते हुए उसके चेहरे पर एक काम लेकिन डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन था। राहुल का शैडोई फिगर उसके सामने खड़ा था, अब फुल्ली विजिबल और पीसफुल लग रहा था। सना, तुमने सब डिस्कवर कर लिया, हॉस्टल के सीक्रेट्स, ट्रैप्ड इमोशंस और मेरी प्रेजेंस। तुम्हारी ब्रेवरी ने सबको फ्री कर दिया है, राहुल ने सॉफ्टली कहा। सना की आंखों में टीयर्स आ गए। उसने अपनी डायरी में लिखा, फनी फन उर्दू स्टोरीज के दोस्तों, आज मैंने हॉस्टल के डार्केस्ट सीक्रेट्स को अनकवर किया। हर फियर को फेस करना और हर शैडो का सामना करना ज़रूरी है। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं, एक जर्नी है जहां हॉरर, सस्पेंस और इमोशंस सब साथ साथ घूमते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने कमेंट्स में बताइए कौन सा रूम आपको सबसे ज़्यादा क्रीपी लगा। जैसे ही सना ने ये वर्ड्स बोली, हॉस्टल के वॉल स्लोली ग्लो करने लगे। शैडोई फिगर्स जो पहले ट्रैप थे एक एक करके वैनिश होने लगे और लाफ्टर, क्राइज और विस्पर्स एक सॉफ्ट पीसफुल हार्मनी में कन्वर्ट हो गए। राहुल अपनी फॉर्म में स्लोली डिसॉल्व होने लगा और एक लास्ट मैसेज छोड़ गया, हर इमोशन और मेमोरी इम्पॉर्टेंट है, कभी भी उनसे डरना नहीं। तुम्हारी ब्रेवरी ने सबको फ्री किया और तुम खुद भी फ्री हो गई हो। सना बाहर निकलती है और सनलाइट के अंडर डीप ब्रेथ लेती है। उसके चेहरे पर रिलीफ और पीस का एक्सप्रेशन था। कैमरा के लिए फाइनल शॉट में सना सॉफ्टली अनाउंस करती है, दोस्तों ये थी शैडो हॉस्टल की कहानी, एक जर्नी जहां हॉरर, सस्पेंस, कॉमेडी और इमोशंस साथ साथ घूमते हैं। फनी फन उर्दू स्टोरीज आपको हमेशा ऐसे स्टोरीज लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं अगली स्टोरी में।